हाँ जी +1 क्लास इकनॉमिक्स का साडा जिहड़ा क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा ਉਹਦਾ पार्ट सैकेंड आ पहले भी असी देखिया सी कि अपना क्लासीफिकेशन की हुंदी आ ਉਹਦੇ मैथड्स कीते सी हुण असी करांगे टाइप्स ऑफ सीरीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ टाइप्स ने ठीक है। A series is used as statistically may be defined as a things or attribute of things arranged according to some logical order। series की हुंदी आ कि ਜਦੋਂ डाटे ਨੂੰ logically डिफाइन किया जाता उन्होंने कहते हैं सीरीज़। ਇਹਦੀਆਂ दो टाइप्स ने इंडिविजुअल सीरीज़ ते फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ केड़ी होएगी अ सीरीज़ हुज डिस्क्रीट जिहड़े कि जिहदियां आइटम्स जिहड़ी ने सिंगली लिस्टड होणगियां सिंगल आइटम्स होणगियां वो होएगी इंडिविजुअल सीरीज़। A series whose items are singly listed after collection of data is known as a individual series। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇਕਰ 20 स्टूडेंट्स ਆ फॉर एग्जांपल the marks obtained by 20 student in a subject will form as a individual series। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 20 स्टूडेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ सिंगल वैल्यूज आ ठीक है सिंगल आइटम्स आ सारे कलैक्शन सिंगल सीरीज़ ही होएगी। इट मीनस एक केड़ी सीरीज़ आ इंडिविजुअल सीरीज़। नैक्सट साढ़े कोल आंदी आ हुण इहदे विच साढ़े कोल आंदे इहदे भी दो तरीके ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा ठीक है। जेकर आप सीरियल नंबर की गल करिए तो सीरियल नंबर जिवें सीरियल ऑर्डर 1 to लैके 10 तक 2 वेज दे आंदे आ 1 to 10 होएगा। सीरियल ऑर्डर च चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर दे विच साडे कोल इदां आएगा जिन्ना भी डाटा साडे कोल होएगा वो सीरियल ऑर्डर दे विच होएगा। नैक्सट साडे कोल आएगा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजमेंट ऑफ डाटा दो तरीके नाल हो सकता एक असेंडिंग ऑर्डर दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब वधदी वैल्यू वधी जाणगियां 40 आ पहले तो फिर 45 50 55 इनू कहांगे असेंडिंग तो डिसेंडिंग होएगा पिछों शुरू कर दें 55 तो 50 ते आगे फिर 45 फिर 40 ये साढ़े को होएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दो तरीके नाल केड़ा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर साढ़े को आंदी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी सीरीज़ है सैकेंड सीरीज़ ये इंडिविजुअल दा पार्ट सी अगों दो तरीके ना ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ ये भी दो तरीके आएगी एक आएगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी आएगी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केड़ी होएगी जिहदे विच वैल्यूज़ जिहड़ियां ने डिफरेंट वैल्यूज़ होणगियां ते डिस्क्रीट दित्तियां होणगियां मतलब कि सिंगल वैल्यूज़ उन्होंने कहांगे डिस्क्रीट वेरीएबल्स ठीक है। सो जदों असी काउंटिंग करते हैं वैल्यूज़ की डिस्क्रीट वैल्यू की काउंटिंग करते हैं तो असी यूज़ करते हैं टैली बार्स। टैली बार्स मतलब मान लो वैल्यू हैगी है 5 असी टैली बार्स लगावांगे 1 2 3 4 4 तो बाद ये उपर लाइन आ जाती है उन्होंने कहते हैं टैली बार्स। ये कितने यूज़ की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के विच फॉर काउंटिंग द वैल्यूज़ जिन्नियां वैल्यू होणगियां उन्नी टैली बार लिखिया जाणगियां। सो ये 5 की एक एक बनेगी पूरे का पेयर ठीक है। सो नैक्सट साढ़े को आंदी है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच असी कॉन्टीन्यूटी की गल करांगे। हाँ जी बेटा कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है साढ़े कोल मीनिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज़ मेड बाय कॉन्टीन्यूस वेरीएबल इन द टर्म ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। कॉन्टीन्यूस वेरीएबल होंगे इन द टर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स है साढ़े को इनू आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल मार्क्स दिते हैं 0 to 10 ए इंटरवल्स ने 10 to 20 20 to 30 30 to 40। 0 to 10 का मतलब कि 0 तो लैके 10 तक जोड़े मार्क्स जिन्ने बच्चों के आए ने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 10 तो 20 तक आए ने 15 स्टूडेंट ने 20 तो 30 तक आए ने 19 स्टूडेंट्स ने 30 तो 40 26 इंटरवल्स की गल की है तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ चलती पई है इनू सारे कहते हैं कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जे असी डिस्क्रीट की गल करिए
तो ये साढ़े कोल की आपां गल कीती सी कि जिहड़े वैल्यू नूं किस तरह डिफाइन किया जाता टैली बार्स दे नाल। मार्क्स साढ़े कोल ने 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट ने 4, तो असीं कितनियां लाइन्स लगावांगे 4 टैली बार। 6 ने 1 2 3 4 5 6 अलग आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट 1 2 3 4 5 1 2 3। सो ये साढ़े कोल है डिस्क्रीट की एग्जाम्पल, तो ये है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल। तो इतने साड़ियाँ सीरीज़ जी है खत्म होंगी है जिहदियां असीं टाइप्स करते पे ही। पहली आपां कीती है अपना सीरीज़ दे विच इंडिविजुअल सीरीज़, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। जिहड़ियां दो टाइप्स कीतियां कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ते डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। तो नैक्सट साढ़े कोल आएगी कि बेसिक कंसैप्ट की होंदे ने कि अपना कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे जिहड़े इहदे विच असीं सम सॉल्व करने ने, इहदी बेसिक स्टैप्स की ने वो असीं राइट डाउन करांगे इहदे स्टैप। हाँ जी बेटा, बेसिक कंसैप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे बेसिक कंसैप्ट आपां करदे पे हां। पहला आएगा कॉन्टीन्यूअस वेरीएबल कि जिहदे विच जिहड़े वेरीएबल होएगे उन्हां दे विच कॉन्टीन्यूटी होएगी, ठीक है। विच कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द स्पैसीफाइड रेंज ऑफ डाटा, उन्होंने आपां कहंदे हैं कॉन्टीन्यूअस वेरीएबल। सैकेंडली साडे कोल आंदी है रेंज। रेंज की है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। वड्डी वैल्यू तो छोटी वैल्यू के डिफरेंस नूं कहंदे आ रेंज। इफ लार्जेस्ट वैल्यू 75 फॉर एग्जाम्पल, जेकर लार्जेस्ट वैल्यू 75 है, स्मॉलेस्ट 15 है, दैन रेंज किहदे बराबर होएगी 75 चो जदों 15 माइनस करांगे तो रेंज आ जाएगी 60, ठीक है। रेंज की होंदी है लार्जेस्ट जदों स्मॉलेस्ट माइनस की जाती है तो साडे कोल निकलदी है रेंज। नैक्सट है क्लास। क्लीयरली डिफाइंड इंटरवल इज कॉल्ड क्लास। जिहड़े कि क्लीयरली डिफाइन कीते होंदे इंटरवल्स, जिवें कि क्लीयरली है सानू 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30 इंटरवल्स दिते हुए हैं, उन्होंने आपां की कहने आ क्लासिस। ये सारियां क्लासिस ने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। फिर आंदे ने क्लास लिमिट्स। दीज आर लोअर एंड अपर बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज होणगियां जिवें कि असीं क्लास इंटरवल्स कीते ने, उहदे विच जिहड़ियां अपर ते लोअर बाउंड्रीज आंदियां ने। लोअर लिमिट नूं डिनोट करदे हां असीं एल दे नाल ते अपर लिमिट नूं करदे हां यू दे नाल, ठीक है। हुण फॉर एग्जाम्पल जे 10 ते 20 वैल्यू दित्ती है, क्लास इंटरवल दित्ते हैं सानू, इहदे विच लोअर लिमिट होएगी 10 ते अपर लिमिट होएगी 20, ठीक है। फर्दर इसे तरह जेकर 20 तो 30 दिता तो ये किहड़ी बन गई लोअर ते ये अपर। हुण नैक्सट साडे कोल आंदा है क्लास इंटरवल्स। ये की हुंदा है डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट। जिहड़ी अपर लिमिट ते लोअर लिमिट दे डिफरेंस नूं असीं कहने आ क्लास इंटरवल्स कि इन्हां दे विच कितना डिफरेंस है, ठीक है। हुण वैल्यू जेकर अपर दी 20 आ, लोअर दी 10 आ, तो साडे कोल इंटरवल किन्ने दा आ गया 10 10 दा, ठीक है। ये सारा 10 10 दा इंटरवल चलदा पिया ऊपर वाली एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलिए तो। सो डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट उन्होंने की कहते हैं क्लास इंटरवल u माइनस एल। u इज डिनोटेड बाय द अपर लिमिट, l इज डिनोटेड बाय द लोअर लिमिट, ठीक है। 20 माइनस 10 किया तो 10 साढ़े को आ गई क्लास इंटरवल। नैक्सट आती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू नूं डिनोट करते हैं असीं आई दे नाल, ठीक है, डिनोटेड बाय आई। तो यदा साढ़े कोल फार्मूला की हुंदा है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जेकर साढ़े कोल लोअर लिमिट है 5, ये 10 है, इत्थे 2 है, कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2। ये साढ़े कोल की निकल आई मिड वैल्यू, ठीक है। ये साढ़े कोल बेसिक कंसैप्ट है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे। लास्ट साढ़े कोल रह जांदा है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी की है द नंबर ऑफ आइटम ऑब्जरवेशन फॉलिंग विद इन द क्लास। क्लास दे विच कितनियां ऑब्जरवेशन जड़ियां आ रही ने उन्होंने आपां कहंदे आ क्लास फ्रीक्वेंसी। इन्हूं असीं डिनोट करते हैं एफ दे नाल, डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। सो कितनियां वैल्यूज़ कितनियां ऑब्जरवेशनस आ रही ने उन्होंने असीं कहंदे आ क्लास फ्रीक्वेंसी। सो ये साढ़े कोल सी बेसिक कंसैप्ट कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे, ठीक है।
ਇਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।